हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंद फिर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे एक मित्र वो कह रहे थे, क्या डॉक्टर साहब आप हमेशा वही मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो मोबाइल बदल भी लिया। मैंने कहा क्या कितने का है? उन्होंने बोला कि लगभग 65,000 रुपये का है। मैंने कहा यार, ये काम तो आप छोटे मोबाइल से भी कर सकते या कम बजट के मोबाइल से भी कर सकते थे। तो उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर साहब क्या बात करें, पैसा आता है तो उसका यूज भी तो किया जाना चाहिए, तब तो मजा आएगा ज़िंदगी में, पैसा कमा रहा हूँ। मैंने कहा ये मूर्खता वाली बात है, क्योंकि देखिए आपने मोबाइल खरीद लिया 65,000 का, ठीक है, अच्छी बात है भाई, पैसा आपके पास तो खर्च कीजिए, लेकिन उस पैसे का आपने कितना यूटिलाइजेशन किया ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा सपोज कीजिए आपने पैसे मान के ये काम मैक्सिमम आप 10-12 हज़ार में भी कर सकते थे। कि उन्होंने कहा इसका इंटरनल मेमोरी 128 GB का है, फलाना, इसका कैमरा बहुत अच्छा। मैंने कहा इसका यूज बताइए कितना आप करते हैं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन, आपको इतना समय तो मिलता ही नहीं होगा कि आप बैठ के मोबाइल को वीडियो देखेंगे, गाने देखेंगे या कैमरे से फोटोज़ खींचेंगे। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं कभी कभी घूमने जाता हूँ तो वहाँ पर फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा ठीक है, आप फोटो खींचते हैं, आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन उस फोटोज को आप कितना निकाल पाते हैं, उसको दोबारा कितनी बार आप देख पाते हैं? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कभी कभार देख पाते। तो मैंने कहा तब बताइए। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा यार इसका इंटरनल मेमोरी बहुत अच्छा है, इसका इंटरनल मेमोरी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा 128 GB समझते कितना होता है? 128 GB आपको, आप कितना भी कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे मैं पूरा फुल कर लूँ, कभी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 128 GB काफ़ी बहुत। क्या देख, 128 GB है ठीक है, लेकिन आप उसको क्या, आपको लगता है आप पूरा का पूरा उसको फुल कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटोज आएंगे, डिलीट होंगे, और उसके बाद वीडियो आप डाउनलोड करें उसको भी डिलीट करते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तब आपको क्या लगता है मैंने मूर्खता? मैंने कहा बिल्कुल मूर्खता किया। उन्होंने कहा कैसे? सपोज कीजिए आपने 65,000 रुपये हमसे, आपने 15,000 का मोबाइल खरीदा होता, ठीक है, लगभग 50,000 रुपये शुद्ध आपके पास बचता। उस 50,000 रुपये का आप अपने अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो वो 50,000 रुपये आपको कितना भी मजे हाथ में आकर जाएगा। अगर एक साल आपने रोटेशन कर दिया तो कम से कम वो 1.5 लाख रुपये आपका होकर जाएगा। मतलब आपने 50,000 खर्चा किया, 1.5 लाख रुपये कमाया, फिर भी आपने 1 लाख रुपये शुद्ध प्रॉफिट कमाया। तो अब अगर उस 1 लाख को आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते या उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते या किसी प्रॉपर्टी वगैरह में ले लेते, तब ये मजा आता है, क्योंकि वो यूटिलाइजेशन होता है आपके पैसे का। लेकिन यहाँ तो दुरुपयोग आप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तब मैं क्या करता? मैंने कहा यही है, पैसा कमाइए अच्छी बात है, और पैसे का यूज कीजिए ये भी अच्छी बात, लेकिन पैसे का यूज कहाँ करें, कितना करें, कैसे करें, ये हमारे और आपके सोच पर निर्भर करता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन मैंने कहा ना, जब पैसा आता है तो आदमी का बुद्धि विवेक अपने आप खत्म हो जाता है। उसको लगता है कि मैं महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगूँ, महंगे महंगे वॉच खरीदने लगूँ, महंगे महंगे मोबाइल खरीदने लगूँ, उससे मेरा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मेरा खुद कमाना। ये एकदम मूर्खता वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपने आप को गरीब बना रहे हैं। यही सबसे बड़ी मैं कभी किसी से ये नहीं कहता कि उस पैसे का आप यूज़ न करें। मैंने कहा ना, पैसे का आप भरपूर यूज़ करिए, उससे जितना अच्छे से हो सकता है। आप अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उसको इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी बात है। ये होना चाहिए कि आपकी वजह से आपके परिवार को कोई भी दिक्कत ना बता रहे। आपने पैसा टाइम मोबाइल तो ले लिया, लेकिन अब उसका वो कितना मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब तो हो गया जो होना था। मैंने कहा मैं इसलिए आपको समझाना कि आगे भविष्य में जब भी आपको इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मन करे तो एक बार मुझसे जरूर संपर्क कर लीजिएगा। मैंने कहा ना, अगर उन्होंने 50,000 रुपये उसको इन्वेस्ट अपने बिजनेस में किया होता, या वो चाहते अगर किसी भी छोटा सा सेटअप चाहते तो आराम से 50,000 में छोटा सा ही बिजनेस शुरू हो सकता था, और उससे किसी न किसी को रोजगार देते तो वो उम्र उसका उनका नाम भी लेता, साथ में उनका वो हमेशा ऋणी रहता कि नहीं भैया फलाने ने मुझको 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, मुझको दिया, और मैं इनके वजह से मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ, तो कितना मजा आता। सोचिए अगर ये श्रृंखला चलने लगती तो उनका एक नेटवर्क बन जाता, काफ़ी अच्छा खासा नेटवर्क। क्योंकि अगर वो हर साल अगर एक लाख रुपये 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर देते तो मुझको लगता है 5 साल में वो कम से कम 50 लोगों को, ना कुछ तो कम से कम 5 लोगों को तो वो रोजगार दे ही सकते थे, और उसके एवज में उनसे वो अर्निंग भी करते हैं। कितना मजा आता है। इससे बेरोजगारी तो उनके साथ में उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों में डॉक्टर चंद्रशेखर नए विचार नहीं मुझे फिर बोलूँगा। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।